सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर सराउंड अस, इसकी पेज नंबर 19 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस। 0 से लेकर 9 तक सारी ही डिजिट का आपको यूज करना है और एग्जैक्टली एक ही बार यूज करना है, एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना है। जो पहली डिजिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर राइट द, और 10 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। ए वाले में कंडीशन दी है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब ऐसा नंबर लो जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है, यानी वंस वाली प्लेस पे 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो ये नंबर 5 का मल्टीपल होता है, यानी 5 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। और हमको लार्जेस्ट चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। तो पहले सिंपल सा हम ऐसे सोचेंगे कि बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, वो हम लिख लेंगे। फिर देखेंगे क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी क्या, कि वो नंबर हमारा 5 का मल्टीपल बन जाए। तो पहले हम 10 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख लेते हैं। लार्जेस्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लिखते हैं। अब डिजिट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने 9 लिख दिया। अब दोबारा 9 यूज़ नहीं कर सकते, तो अब जो बड़ी है उसको लिख दो, 8, 7, इस तरह से करते करते 0 तक हमने लिख दिया। तो ये लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर है जहाँ पर हर डिजिट को एक ही बार सिर्फ यूज़ किया गया है। अब हमने क्या बात की थी कि अगर इसको 5 का मल्टीपल होना है तो लास्ट में 0 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो कोई सेटिंग हमको करने की ज़रूरत नहीं है। यही आंसर हो गया। बी वाले में कह रहा है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो पहले हम 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। 0 से लेके 9 डिजिट का यूज़ करके हर डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना, तो सबसे छोटी डिजिट पहले आएगी। 0 से लेके 9 में सबसे छोटी डिजिट 0 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया है 0 स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, तो 0 के बाद कौन सी सबसे छोटी रह जाती है, वो 1 रह जाती है। स्टार्टिंग में 0 नहीं लिख सकते ना, अब आगे तो इसके लिख सकते हैं, तो अब 0 लिख देंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो हो गया हमारा सबसे छोटा 10 डिजिट का नंबर। लेकिन एक और कंडीशन हमको दी थी कि वो इवन नंबर होना चाहिए। जिस नंबर के लास्ट में यानी वंस वाली प्लेस पे 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 6 या 8, अगर वंस वाली प्लेस पे इनमें से कोई डिजिट है तो ही वो इवन होगा। यहाँ तो 9 है, इसका मतलब ये इवन नहीं है। इवन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई इवन डिजिट ले आओ। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट ले आओ। तो यहाँ 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। स्वैप कर देंगे पोजीशंस को, इधर का उधर कर देंगे, उधर का इधर कर देंगे। लेकिन किसको करें, देखो ये नंबर सबसे छोटा बना है। जो नंबर इंटरचेंज करो, स्वैप करो, इधर से उधर करो, उससे इस नंबर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर 8 और 9 को चेंज कर देंगे तो लास्ट में 89 की जगह 98 हो जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, यानी सिर्फ 9 का डिफरेंस आया है। अगर हम 6 को 9 की जगह ले आए और 9 को 6 की जगह ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 7, 8, 6 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 6000 समथिंग था, ये 9000 समथिंग हो गया। तो थाउजेंड्स में डिफरेंस आ गया। जितना डिफरेंस आता जाएगा उतना ही ये नंबर स्मॉलेस्ट से दूर होता जाएगा, हम ये नहीं चाहते। तो सबसे करीब में जो इवन नंबर है उसी से इंटरचेंज कर लो। 8 को 9 की जगह, 9 को 8 की जगह, तो 89 की जगह सिंपल आप 98 कर देना। ये वो नंबर है जो कि सबसे छोटा भी है 10 डिजिट का। सारी डिजिट एक ही बार इस्तेमाल हो रही है, एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं हो रही है, और ये इवन भी है क्योंकि लास्ट में आपका ये इवन डिजिट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 1030285 इन द वर्ड इज 10,30,285। तो इस नंबर को हम वर्ड्स में लिखेंगे तो यही आएगा। विच हैज़ 43 लेटर्स, तो इसके अंदर 43 लेटर्स हैं। गिव अ 7 डिजिट नंबर विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। अब ऐसे ही आपको एक 7 डिजिट का नंबर बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हों। तो बेसिकली हमको ऐसा नंबर लेना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स हों। अब यहाँ मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ। 1, इसमें कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 2 में भी 3 में 5 लेटर्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ नंबर्स लिख दिए और उन नंबर्स के अंदर कितने लेटर्स आते हैं वो हमने लिख दिया। अब देखो सबसे ज़्यादा लेटर्स किस नंबर के अंदर आ रहे हैं। एक तो 3 के अंदर आ रहा है 5, दूसरा 7 के अंदर आ रहा है 5, 8 के अंदर आ रहा है 5, ठीक है। ये तो 1 डिजिट नंबर हो गए। अगर इससे हम 2 डिजिट नंबर बनाए, जैसे हमने लिखना है 34, 79, 86, तो वहाँ पर क्या होगा थोड़ा उसको देख लेते हैं। 30 समथिंग हम लिखेंगे तो उसके लिए 30 वर्ड आएगा। इसके अंदर 6 लेटर हैं, तो 30 के अंदर 6 लेटर हैं, 70 के अंदर 7 लेटर्स हैं, 80 के अंदर 6 लेटर्स हैं। तो जैसे मान लो हमको 78 लिखना है, तो वहाँ जो 70 होगा उसके अंदर 7 लेटर्स होंगे। अगर 30 समथिंग लिखोगे, 32, 35, 36, तो इस 30 में 6 लेटर होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा लेटर्स किसके अंदर आ रहे हैं, 70 के अंदर आ रहे हैं ना, 7 आ रहे हैं ना, तो 70 में सबसे ज़्यादा लेटर हैं। इसके बाद 3, 7, 8 इनमें इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स हैं जो कि आपका 5 है। तो इसका मतलब हम नंबर से इस तरह से बना सकते हैं 77, 77, 777। तो ये आपका 77,77,777
777। तो इसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे। और सिर्फ यही एक नंबर नहीं बनेगा, और भी नंबर बनेंगे। कौन सा नंबर बनेगा ज़रा देखो यहाँ पर। देखो 70 में तो 7 लेटर है, ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो सिंगल डिजिट है जैसे 1 2 3, इसमें 3 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, सब में डिजिट बराबर है। जैसे हमने लिख दिया 73, तो 70 में 7 डिजिट और 3 में 5 डिजिट। यही इतनी डिजिट तो हमारी 77 में भी थी। 70 में 7 डिजिट और 7 के अंदर 5 डिजिट। तो एक नंबर ये बन सकता है। इसके अलावा आपका 73,73,773, ये भी एक नंबर बन सकता है। 8 लेके भी आप कर सकते हो, 78,78,778। तो ये तीनों जो नंबर हैं इनमें इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखना 70 वाला ही आपको लेना है, 30 और 80 नहीं लेना है, क्योंकि 70 में सबसे ज़्यादा डिजिट है। फिर उसके बाद आप 7, 8 या 3 में से कोई सा भी ले लो, इनमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है, यानी तीनों में ही 5 डिजिट्स हैं। तो इन तीनों नंबर में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। चलो ये पहले ही वाला ले लेते हैं हम, जहाँ सारे ही 7 है। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर इज़, ये नंबर लिख देना। आपको नंबर नेम बताना था, तो यहाँ आप लिखना नंबर नेम 77,77,777। तो ये नंबर नेम हो गया। अच्छा, इसमें कितने लेटर्स हैं वो भी चलो बता देते हैं। 70 में 7 लेटर्स हैं और 7 में 5 लेटर्स हैं। इस हिसाब से काउंट कर लो कितना 70 आ रहा है और कितना 7 आ रहा है। फिर लाख, 100 और 1000 इनका अलग से काउंट कर लो। तो ये सब आपको वैल्यू दे देंगे 60 की। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन अ बिगर नंबर। आपको एक 9 डिजिट का नंबर लेना है जहां पर कोई सी भी 2 डिजिट को अगर हम एक्सचेंज कर दें, इसको इधर उसको उधर कर दें, तो एक बड़ा नंबर हमको मिले। इसको चलो एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैंने एक नंबर लिखा 354। अगर इसकी कोई सी भी 2 डिजिट को एक्सचेंज कर दें तो क्या होगा ज़रा देखते हैं। अगर 3 को 5 की जगह और 5 को 3 की जगह कर दें तो क्या होगा, हमको नंबर मिलेगा 534। तो बड़ा नंबर मिला कि नहीं। पहले हमारा नंबर था 354, अब हो गया 534, तो बिगर नंबर हमको मिल गया। अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, 5 और 4 को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। 5 को 4 की जगह, 4 को 5 की जगह, देखते हैं क्या बनता है। तो बनेगा 345। अब ये बड़ा नंबर बना कि छोटा नंबर बना। पहले था 354, अब हो गया 345। 54 से 45 हो गया, यानी अब स्मॉलर नंबर मिला। तो यहां पर क्या हुआ, वही सेम नंबर था, 2 डिजिट्स को आपस में एक्सचेंज किया तो एक बार बड़ा नंबर मिला, फिर दोबारा दूसरी 2 डिजिट को आपस में एक्सचेंज किया तो एक छोटा नंबर मिला। ये डिफरेंस क्यों आया, चलिए समझते हैं। जो डिजिट आपस में एक्सचेंज की हैं उनमें क्या खास बात है। पहले केस में हमने 3 और 5 को एक्सचेंज किया, दूसरे केस में 5 और 4 को एक्सचेंज किया। कोई डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है। ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर स्मॉल जो डिजिट है वो पहले लिखी है, बाद में आपकी बड़ी वाली डिजिट लिखी है। दूसरे केस में बड़ी वाली डिजिट पहले लिखी है, स्मॉलर डिजिट बाद में लिखी है। यानी जो नंबर हमारा बना है उसके अंदर जो डिजिट का ऑर्डर है वो डिसाइड करेगा कि डिजिट को एक्सचेंज करने पे नंबर हमको पहले से बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा। बड़ा कब मिल रहा है, जब पहले जो डिजिट लिखी है, यानी जिन 2 डिजिट को हमने एक्सचेंज किया है उनमें पहले आपकी स्मॉल डिजिट लिखी है, बाद में बिगर डिजिट लिखी है, तो जो नंबर हमको मिलेगा वो बिगर मिलेगा। अगर हमने बड़ी डिजिट को पहले लिखा है और छोटी डिजिट बाद में लिखी हुई है, इस तरह के डिजिट को आपस में एक्सचेंज करोगे तो आपको एक छोटा नंबर मिलेगा। 5 बड़ी डिजिट थी, 4 छोटी डिजिट थी, इनको एक्सचेंज किए तो देखो छोटा नंबर मिला। 3 स्मॉलर डिजिट थी, 5 बिगर डिजिट थी, इनको आपस में एक्सचेंज किया तो एक बड़ा नंबर मिला। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बड़ा नंबर मिलना चाहिए, यानी हमको पैटर्न समझ में आ गया। और कोई सी भी 2 डिजिट एक्सचेंज करनी है, यानी डिजिट का ऑर्डर इस हिसाब से लगाओ कि सबसे छोटी डिजिट पहले हो और सबसे बड़ी डिजिट बाद में हो, इस ऑर्डर में होगा। तो कोई सी भी 2 डिजिट आपस में एक्सचेंज करोगे हमेशा आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ गया। चलिए आंसर लिखते हैं। एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स इन द नंबर। अब नंबर हम लिखते हैं, 9 डिजिट का नंबर लिखना है ना, तो 1 से लेकर 9 डिजिट का हम यूज़ कर सकते हैं। और डिजिट को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटी डिजिट पहले लिखो और सबसे बड़ी डिजिट लास्ट में लिखो। सबसे छोटी डिजिट तो आपकी 0 है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमको 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का हमारा नंबर हो गया। अब देखो इसमें कोई सी भी आपस में 2 डिजिट को एक्सचेंज करोगे, जैसे ये 4 को पकड़ लिए और यहाँ 7 को ले लिए, तो देखो स्मॉलर डिजिट पहले लिखी है, बिगर डिजिट बाद में लिखी है, इस ऑर्डर में है, तो एक्सचेंज करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। अगर एक्सचेंज कर लोगे, देखो 7 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। तो पहले ये 4 लाख समथिंग आ रहा था, अब ये यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 लाख समथिंग हो गया। बड़ा नंबर मिला कि नहीं मिला। इसी तरह से कोई सी भी डिजिट आपस में उठा लो, देखोगे जो छोटी डिजिट है वो आपको पहले मिलेगी, लेफ्ट साइड मिलेगी, और बड़ी डिजिट आपको बाद में मिलेगी, राइट साइड मिलेगी। इस तरह से है। तो अगर आप एक्सचेंज करोगे तो पहले से बड़ा नंबर मिलेगा, जो कि हमको चाहिए था।
आगे आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। ये जो नंबर हमने बनाया है इस तरह से और कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो देखो हमको 9 डिजिट का नंबर चाहिए था, 9 डिजिट्स हमने इस्तेमाल कर लिए, एक जीरो रह गया। जीरो से स्टार्ट करते हुए नंबर बना नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने लिखा 002 तो ये जीरो काउंटिंग में नहीं आते। सिंपल ये जो 2 है ये 1 डिजिट नंबर कहलाएगा। स्टार्टिंग में जीरो नहीं लगा सकते, आप कहोगे बाद में जीरो लगा दो, 1 के बाद जीरो लगा दो, ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज करना है। अब यहाँ 1 बिगर डिजिट है, 0 स्मॉलर डिजिट है, और दूसरी बात ये दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते। अगर 0 पहले आ जाएगा तो ये 8 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो 0 हम किसी तरह से यहाँ फिट नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई डिजिट हमारे पास है नहीं जो लगा सकते हैं। एक डिजिट को एक से ज़्यादा बार हम लिख नहीं सकते क्योंकि उस केस में अगर वो 2 डिजिट आपस में एक्सचेंज हुई तो सेम नंबर आपको मिलेगा। जैसे मैंने लिखा 331, अब 3 और 1 को एक्सचेंज करोगे तो आपको एक अलग नंबर मिलेगा, लेकिन अगर ये दोनों 3 आपस में एक्सचेंज करोगे तो नंबर वही रहेगा। ये 3 यहाँ चला जाए, ये 3 यहाँ आ जाए, 3 तो 3 ही है ना, बात वही पड़ेगी। तो उस केस में आपको जो है वो बिगर नंबर नहीं मिलेगा बल्कि सेम नंबर मिलेगा। हमसे कंडीशन दे दी कि बिगर नंबर आपको चाहिए, उसके लिए हमको डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, सारी डिजिट अलग रखनी पड़ेगी, जीरो का यूज़ कर नहीं सकते। इन सारी बाउंडेशन के बाद हमारे पास सिर्फ यही एक नंबर जो हमने बनाया था वही रह जाता है। तो आप लिखोगे ओनली 1 सच नंबर एग्जिस्ट, सिर्फ एक ही इस तरह का नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि हमने ऊपर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। ये आपको इतना बड़ा सा नंबर दिया है, इसमें से 10 डिजिट को बाहर कर देना है, हटा देना है, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ये 10 डिजिट हट जाएं तो फिर जो नंबर आपको दिखाई पड़े वो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा नंबर आपको बनाना है। तो कौन से डिजिट हम हटाएं? देखो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ना, वो कैसे बनता है? जब हम बड़ी से बड़ी डिजिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या करते हैं, 9 का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि 9 सबसे बड़ी डिजिट है। अगर आपको कंडीशन दे दी है कि हाँ भैया 9 मतलब जो भी डिजिट है वो एक ही बार यूज़ करेंगे, तो सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बड़ी डिजिट है 8 वो लिखेंगे, फिर उससे बाद जो बच गई छोटी यानी सबसे बड़ी वो लिखेंगे। ये हमने 7 लिख दिया, तो ये हमारा नंबर बनेगा। यानी एक तो बड़ी से बड़ी डिजिट का यूज़ करना है, दूसरे जो बड़ी डिजिट है वो सबसे पहले आनी चाहिए, लेफ्ट साइड आनी चाहिए। अब जो ऊपर नंबर दिया उसके अंदर कंडीशन देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे इस नंबर को फिर से। अब देखो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 5 है ना, तो 5 को तो हमको रखना है, 5 को नहीं हटाना है, तभी हमारा नंबर बड़े से बड़ा बनेगा। दूसरी बात, इस 5 को स्टार्टिंग में रखना है। क्या मैंने बताया था, बड़ी से बड़ी डिजिट अगर स्टार्टिंग में आ जाए, बिल्कुल लेफ्ट में आ जाए, तो बड़े से बड़ा नंबर हमारा बनेगा। तो एक काम करते हैं कि स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट है इसको हटा देते हैं। तो देखो अब 5 हमारा पहले आ गया। दूसरा एक 5 और है, ये भी इसके बगल में आ जाए तो अच्छी बात है, तो ये 4 डिजिट और हटा दी हमने। अब 2 डिजिट और हटानी है, जो छोटी से छोटी डिजिट है उसको हम हटाएंगे। तो यहाँ से 1 और 2 को हटा देते हैं क्योंकि 10 ही डिजिट हमको हटानी है। अब जो डिजिट बच गई इनसे जो नंबर बनेगा हमारा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। अच्छा, डिजिट को इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ डिजिट हटाने को कहा है। रिक्वायर्ड नंबर इज 5534512345। ये नंबर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड्स 0 and 1 शेयर्स लेटर E and O। तो 0 और 1 को हम वर्ड्स में लिखें तो इसमें देखोगे एक तो E लेटर कॉमन है, दूसरा O लेटर कॉमन है। तो यही बात कह रहा है कि E और O दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों शेयर कर रहे हैं। द वर्ड 1 and 2 शेयर्स अ लेटर O। 1 और 2 के अंदर जो O है वो शेयर हो रहा है, यानी 1 के अंदर भी O आ रहा है, 2 के अंदर भी O आ रहा है। एंड वर्ड 2 and 3 ऑल्सो शेयर लेटर T। 2 और 3 की बात कर लें तो इन दोनों के अंदर T आपका कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर ही T है कि नहीं। हाउ फॉर डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। कितनी दूर तक आपको काउंट करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि कौन से वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो मैंने लिखा 7 और 8, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्योंकि 7 के बाद 8 आता है। अगर मैंने लिखा 9 और 11 तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि 9 के बाद 11 नहीं आता, 9 के बाद 10 आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब बिल्कुल अगल बगल वाले, एक के बाद एक आने वाले। तो ऐसे ही नंबर्स का आपको बताना है। तो कितनी दूर तक आपको काउंट करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि वो कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं, जिनके अंदर कोई सा भी इंग्लिश लेटर कॉमन नहीं है, यानी दोनों अलग अलग लेटर्स का यूज़ करके बने हैं। चलिए इसको थोड़ा चेक करते हैं। देखो 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3 का तो आपको बता दिया। 3 और 4 का बात कर लें तो इन दोनों के अंदर R कॉमन आ रहा है। फिर 4 और 5 का देख लें तो दोनों में F कॉमन आ रहा है। 5 और 6 का बात कर लें तो दोनों के अंदर I कॉमन आ रहा है। 6 और 7 की बात कर लें दोनों के अंदर S कॉमन आ रहा है। हमको चाहिए कि कोई भी लेटर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो अगर एक भी कॉमन दिख गया तो मतलब ये वाला नंबर नहीं लेना है। 7 और 8 में देखोगे E कॉमन है। 8 और 9 के अंदर I कॉमन है।
9 और 10 के अंदर ई कॉमन है, 10 और 11 के अंदर ई कॉमन है, 11 और 12 के अंदर ई कॉमन है, 12 और 13 के अंदर ई कॉमन है, टी भी कॉमन है, लेकिन एक भी मिल गया तो उसको हम ले नहीं सकते क्योंकि हमको चाहिए कि एक भी कॉमन ना हो। तो ई तो कॉमन हमको एक नज़र में दिख गया। अब देखो इसके बाद हम एक एक करके काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 13 से लेके 19 तक सब में टीन आ रहा है, 13, 14, 15, तो टीन तो कॉमन है, यानी लेटर्स कॉमन आ गए। अब 19 के बाद आता है 20, तो 19 में टी आ रहा है, 20 के अंदर टी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अब 20 से लेके 29 तक सब में 20 आ रहा है कि नहीं, 20, 21, 22, 23, तो 20 आ रहा है कि नहीं, तो पूरा 20 वर्ड ही कॉमन आ जा रहा है, तो लेटर तो कॉमन होगा ही। फिर 29 के बाद आता है 30, तो जैसे 20 चल रहा था, 21, 22, उसी तरह से अब 30 चल रहा है, तो 29 और 30 के अंदर क्या कॉमन आपको दिख रहा है, टी वाई कॉमन दिख रहा है कि नहीं, 20, और यहाँ पर भी 30, इसी तरह चलते जाओगे 39 तक जाओगे तो वहाँ भी टी वाई आ रहा है, 40 में भी आपका टी वाई आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब में टी वाई तो आपको कॉमन मिलेगा पूरा एक लाइन से, क्योंकि 20s का कोई भी नंबर बनाना है, 21, 22, 23, उस सब में 20 तो आ ही रहा है, यानी टी वाई कॉमन रहेगा। 30 से जो भी बनाओगे तो 30 टी वाई तो आ ही रहा है। अब देखो यहाँ पर एक एक नंबर हमने नहीं चेक किया, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हम देखें सब में टी वाई तो आ ही रहा है, चाहे 20 ले लो, 30 ले लो, या इनसे बना कोई भी नंबर हो, 31, 32, 37, 39, यहाँ तक कि आप चले जाओगे 99 तक, तो 99 ना टी वाई तो आ ही रहा है इसके अंदर, यानी एक लाइन से टी वाई आपको मिलेगा सब में, ये तो कॉमन मिलेगा। फिर 100 देख लो, अब 99 के अंदर ई तो आ ही रहा है, 100 के अंदर भी ई आता है, तो ये भी नहीं होगा। बस अब 100 तक ही आपको चेक करना है, इसके बाद तो चीज़ें रिपीट करने लगती हैं, फिर से वही चलेगा ना, 101, 102, इस तरह करते करते 199 तक जाएगा, तो 99 तक तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, अब पीछे 100 लगता जाएगा। फिर इसी तरीके से आप थाउजेंड्स में जाओगे तो सब में थाउजेंड तो आएगा ही, 1000 का कोई सा भी नंबर लिख लो, चलो हम लिख देते हैं 8654, तो 8654 आप बोल रहे हो ना। अब इसके जस्ट बाद वाला नंबर हम लिख दें 8655, तो यहाँ भी 8000 बोलोगे तो 1000 तो आ ही रहा है। फिर लाख, करोड़, तो ये सारे कॉमन ही चलते हैं, मतलब आपने सिर्फ 100 तक चेक कर लिया, अब आगे तो होगा ही नहीं क्योंकि वही नंबर रिपीट कर करके आते हैं, बस 100 लगा होगा या 1000 लगा होगा या लाख लगा होगा, नंबर यही सारे चलेंगे। क्या बात समझ में आई यहाँ से? कैसे कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं है जिनमें कोई सा भी इंग्लिश लेटर कॉमन ना हो। तो आंसर में आप लिखना, वी हैव ऑब्जर्व्ड नंबर्स टिल 100 एंड डिड नॉट फाउंड एनी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। 100 तक हमने ऑब्जर्व कर लिया, वो भी एक एक नंबर पूरा नहीं ऑब्जर्व किया, मैंने आपको दिखाया, बस आप 19 तक गए ना, उसके बाद आपने देख लिया सब में टी वाई तो आ ही रहा है, तो डायरेक्ट हम 100 तक पहुंच गए और वहाँ जाके पता चला कि कोई भी ऐसा नंबर हमको नहीं मिला। तो इतना आंसर काफ़ी है। अगर आपसे वर्बली पूछ लिया जाए कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, 100 से आगे की बात क्या है, तो उसको एक्सप्लेन कर लेना जो मैंने आपको बताया कि चीज़ें रिपीट होने लगेंगी और इसके आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लगता है वीडियो बड़ी बन गई है, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि डिटेल में वहाँ पर चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश माइंड लेकर उस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि बहुत सारे ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो आप नहीं समझोगे तो वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।